वेलकम टू फेडरल का मार्जिन अगेन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसमें एक तरीका सिखाया गया है कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और अब है ना, शुरू करते हैं हम चैप्टर इस एक्सरसाइज 2.3 को, जिसमें सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जब हम लिखते हैं लॉग बेस 10 ऑफ 100, ये हमें पता है कि ये 2 के बराबर होता है, क्योंकि 10² = 100। अब एक नया तरीका है इस चीज़ को है ना लिखने का, क्योंकि जो आपके साइंटिस्ट होते थे ना, वो क्योंकि जो आपका लॉग बेस 10 है, वो सबसे आपका है ना कॉमन यूज्ड है। कॉमन इसलिए यूज है क्योंकि साइंटिस्ट को है ना सिंप्लीफाई करना होता था। 10 हमेशा आपने देखा होगा कि जब हम एक्सपोनेंशियल्स वाला भी, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन करते हैं, उसमें भी 10 होता है। 10 है ना बहुत एक काम का नंबर है। इवन आपका जो बेस भी है, जो आपका नंबर सिस्टम है, वो भी बेस 10 का है। तो उन्होंने बोला कि यार, हम सबसे ज़्यादा लॉग बेस 10 ही यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लॉग बेस 10 ऑफ 100 लिखने की जगह हम लिख लेंगे लॉग ऑफ 100। लॉग बेस 10 ऑफ 100 या लॉग ऑफ 100 एक ही चीज़ है। लेकिन अगर वहाँ पे बेस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि बेस 10 है। जैसे लॉग ऑफ 900, तो मतलब लॉग बेस 10 to 900 है। तो ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ई एक नंबर है। ई एक ऐसा नंबर है, कौन सा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होते। वो है ना, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो ई एक ऐसा नंबर है। आपको ई पता नहीं होना चाहिए, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है कि ई होता क्या है। लेकिन इतना पता कर लें कि ई है ना एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल है। तो ई जो आपका तो ई जो आपका नंबर है ना, अगर हम लॉग बेस ई लेते हैं, तो उससे है ना फिर जो आपकी मैथमेटिकल और साइंटिफिक दुनिया है, उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई थी। एआई में, बायो में, बिजनेसेस में, बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली फाइनेंस में। तो लॉग बेस ई है ना, वो भी बहुत कॉमन बन गया। तो अब जैसे लॉग बेस E of 3 लिखते हैं, जैसे ऐसे बहुत है ना, ये कॉमन होता गया। तो लोगों ने बोला कि यार, हम बार बार लॉग बेस ई लिख रहे हैं। तो उसकी जगह उन्होंने बोला कि यार, हम लॉग बेस ई की जगह हम लिखेंगे एल और एन, और फिर उसके साथ 3 डाल दिया। क्यों? क्योंकि जो आपका लॉग बेस ई है ना, इसको कहा जाता है नेचुरल लोगारिथम। तो बस एल और एन और एल को है ना उल्टा करके, बस आप लॉग नेचुरल, लोगारिथम नेचुरल, ऐसे ही है ना किया जाता है। तो ये भी है ना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर है। तो अब जब भी अगर लॉग बेस 100 लिखा हो, तो उसका मतलब ये है कि लॉग बेस 10 है। कोई सा भी नंबर हो, लेकिन खाली लॉग लिखा हो तो उसका मतलब है कि बेस 10 है। और अगर एल एन लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि लॉग बेस ई है। ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं कि यार, लॉग्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक और तरीका है। पहले हमने थोड़े से तरीके डिस्कस किए थे, जिसमें आप उसको पावर में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर लॉस लगा रहे हो। अब एक और तरीका है, जिसमें आप एक नंबर लेते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपके पास लॉग 534 का मतलब लॉग बेस 10 of 534। अब इसमें हमें क्या करना है यार, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो ये है कि आप सबसे पहले, ये तभी चलेगा जब बेस 10 हो यहाँ पे। ये तभी चलेगा, मतलब अगर ये log ऑफ 534 है, ये जो तरीका मैं अभी बताने चाह रहा हूँ, ये सिर्फ log बेस 10 के साथ चलेगा। तो मतलब log 534। अगर log बेस 2, 3, 4 ई कुछ भी लिखा हो, उस पर नहीं चलेगा, सिर्फ log बेस 10 में चलेगा। क्यों चलेगा अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप 534 है, उसको आप है ना लिखेंगे। सबसे पहले 534 को साइंटिफिक नोटेशन में, जो हमने कुछ वीडियोस पहले पढ़ा था। तो ये लॉग बेस 10 मतलब लॉग खाली, फिर जो 534 है उसको आप लिखेंगे 5.34 टाइम्स 10 स्क्वायर। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप
आपको याद नहीं है कि ये स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्जन है वो कैसे होती है, तो आप है ना हमारी वीडियो देख लें, जो है ना थोड़े दिन पहले ही हमने अपलोड की है। लेकिन ये लाजमी है देखना। क्यों लाजमी है? क्योंकि इसके बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो आपका लॉग बेस लॉग 534 है, इसको हमने लिख लिया लॉग 5.34 टाइम्स 10 स्क्वायर। अब हमने एक लॉ पढ़ना है। लॉ वो क्या है कि यार लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। और ये है ना किसी भी बेस के साथ चल सकता है, तो मैं यहाँ पे m लिख लूँगा, नॉट नेसेसरी खाली 10 हो, कोई से भी बेस के साथ चल सकता है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं लॉग बेस 3 ऑफ 3 टाइम्स 9। तो ये लॉ के हिसाब से बराबर होना चाहिए लॉग बेस 3 ऑफ 3 प्लस लॉग बेस 3 ऑफ 9। अब हमें पता है कि लॉग बेस 3 ऑफ 3 1 के बराबर होता है, और लॉग बेस 3 ऑफ 9 है ना वो 2 के बराबर होता है। तो ये असल में हो जाता है 3 के बराबर। अब 3 टाइम्स 9 होता है 27। लॉग बेस 3 ऑफ 27, लॉग बेस 3 ऑफ 27 किसके बराबर होता है तो ये होता है 3 के बराबर। क्यों? क्योंकि 3 क्यूब 27 के बराबर होता है, तो ये 3 है। तो आप देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर लिया कि यार लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी। कोई सा भी बेस एम हो सकता है, यहाँ पे 3 4 10 कुछ भी डाल दे। तो अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हम लॉ लगाएंगे कि यार लॉग ऑफ ए एंड बी, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो रही है, तो हम अब इस चीज को लिखेंगे एज लॉग 5.34 प्लस लॉग ऑफ 10 स्क्वायर। ये हो गया। हमेशा ये याद रखिए कि यार यहाँ पे है ना बेस 10 है, हमेशा ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, ये आप आइदर कैलकुलेटर के थ्रू या फिर लॉग्स का जो टेबल है उसके थ्रू करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसका 0.728। और फिर ये कैसा है मैं बताता हूँ आपको। और फिर उसके बाद log base 10 of 10 स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी पावर है कि मैं 10 के ऊपर डालूं कि 10 स्क्वायर आ जाए? वो क्या होता है 2। तो ये यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, तो इसका जो आंसर है ना ये हो जाएगा 2.728। तो log base 10 of 534 जो है वो है 2.728 के बराबर। लॉग ऑफ 534 इज 2.728। तो ये है ना ऐसे सॉल्व होता है। ये एक और तरीका है। अब इसमें है ना आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट जिसमें आपका डेसिमल नंबर होता है, एक ये, और दूसरा पार्ट है ये, कौन सा पार्ट जिसमें आपका 10 टू द पावर समथिंग वाला एक ऐसा नंबर होगा। हमेशा याद रखें यहाँ पे log base 10 और फिर यहाँ पे 10 स्क्वायर 10 क्यूब कोई सा भी हो सकता है, जिधर भी है ना 10 टू द पावर समथिंग हो। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक, ये ही इसको बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना जिसमें 10 टू द पावर समथिंग होता है, कोई सा भी एक नंबर, इसको हम कहते हैं मेंटीसा। ये है ना एक टर्मिनोलॉजी है, एक नाम है जो आपको पता होने चाहिए। अब ये है कि यार मैंने ये कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे मुझे ये कैसे मिला लॉग ऑफ 5.34। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास लॉग का एक टेबल होगा जिसको आप रीड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं।
अब है ना कुछ मैं एग्जाम्पल सवाल आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना क्लियरली वर्किंग नहीं दी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग होगी इसकी वो ये है कि सबसे पहले जो आपका नंबर होगा, लेट से हम इसमें लिखें ना 0.0123, ये है। क्योंकि यहाँ पे ना आंसर गलत दिया हुआ है, तो मैं जिसका आंसर गलत है वही वाला सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। लॉग ऑफ 0.0123 है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये जब कन्वर्जन होगी तो ये हो जाएगा 1.23 टाइम्स 10⁻²। अगर आपको साइंटिफिक और नोटेशन याद नहीं और कन्वर्जन कैसे करते हैं याद नहीं, तो डेफिनेटली वो वीडियो देख लें, वरना नहीं तो आप अटक जाएंगे बहुत गंदा वाला। फिर अब इसको हम इसके ऊपर हम है ना लॉग वाला लॉ लगा देंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लॉग ऑफ ए बी इज सपोज टू बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो इस केस में ये हो गया लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 10⁻²। हमेशा याद रखें ये बेस 10 वाला लॉग है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दो तरीके जो मैंने आपको बताए थे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.0899, फिर प्लस लॉग बेस 10⁻²। इसका मतलब ये है कि यार 10 को मैं ऐसी कौन सी पावर से रेस करूं कि मेरे पास आंसर 10⁻² आ जाए। तो आंसर -2 है। तो जब आप ये करेंगे तो उससे आपका जो आंसर है वो आएगा -1.91। ये आपका आंसर है। यहाँ पे है ना गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या है कि सबसे पहले हमें सारे नंबर जो हैं वो हमें कन्वर्ट करने होंगे साइंटिफिक नोटेशन में। जब वो हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में, फिर उसको हम उसके ऊपर हम एक लॉ लॉ लगाएंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था। लॉग ऑफ ए बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो अब ये करेंगे कैसे कि ये दो तरीके करने हैं। तो अब इस केस में होगा ये कि सबसे पहला सवाल है, उसमें क्या होगा, लॉग ऑफ 5313 जो है ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक तो सबसे पहले आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 5313, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया। और फिर उसके बाद लॉग ऑफ, यहाँ पे मैं डालूंगा 10⁻3। ये मैंने कैसे किया, 5313 था यहाँ पे, इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये 5.313 टाइम्स 10⁻³ है। इसको तोड़ देंगे तो ये 5.313, ये प्लस ये बन जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर लिया, मैंने बीच में से एक स्टेप हटा दिया, डायरेक्टली है ना मैंने ये कर लिया। तो जिसकी अगर काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, आप भी सवाल सॉल्व करें एग्जाम्पल क्वेश्चन ये वाले, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है वो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकता है। तो जब हम ये करेंगे तो इसका जो आंसर होगा लॉग ऑफ 5.313 है, उसका आंसर है 0.725। उसमें आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.725। ये इसका आंसर है। लॉग ऑफ 5313 है 3.725 के बराबर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, लॉग ऑफ 4580। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4.58 प्लस लॉग ऑफ 10⁻³ वापसी। तो जब आप लॉग ऑफ 4.58 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.661, और इसमें फिर आप वापसी 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.661। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरे वाले में ये है ना आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए है ना डायरेक्ट वो लॉग, इसके लिए कोई आपका मेट्रिसा नहीं होगा, डायरेक्ट ये वो ही है आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो ये लॉग ऑफ 9.613 ही डायरेक्ट होगा। तो ये आप फिर डायरेक्टली कैलकुलेटर या टेबल से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.983। फिर चौथे सवाल में आते हैं। इसमें क्या होगा, लॉग ऑफ 1.109 प्लस लॉग ऑफ 10², क्योंकि ये आपकी कन्वर्जन होगी टू साइंटिफिक नोटेशन। तो इससे आपका जो आंसर है वो आएगा 2.0
4 ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, 52.39 है, उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो log ऑफ 5.239 प्लस log ऑफ 10 है खाली। तो जब आप ये करेंगे तो सबसे पहले log ऑफ 5.239 है, उसका जो आंसर है वो है 0.719 और फिर उसमें आप एक 1 ऐड करेंगे तो 1.719 है। फिर छठा सवाल, log ऑफ 0.01207, इसको जो आप कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो आंसर आपका आएगा 1.207 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -2। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले log ऑफ 1.207 वो आप करेंगे, उसमें से 0.0817 आएगा, उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर तो -1.918 आपका आंसर है। ये मैंने पहले के 6 सवाल कर लिए। अब जो आखिरी के जो 9 सवाल हैं ये है ना एज अ होमवर्क है, ये लोग आप है ना प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली करें, क्योंकि मैं जितने भी सॉल्व कर लूँ जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा लॉ लगेगा, फिर क्या करना होगा। ये है ना मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़े हुए हैं, और इसके जो जवाबात होंगे वो है ना मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में या फिर एक अलग वीडियो बना के मैं बताऊंगा। लेकिन ये सवाल जो है ना 9 ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हुए हैं, ये प्लीज़ आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, बहुत काम किए हैं। और हाँ, इससे है ना हमारी एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो जाती है। फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एंटी लॉक्स करेंगे। एंड अगर आपको कोई और कुछ सवाल है तो आप वीडियो वापसी देख लें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, या फिर आप हमें है ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लें, वहाँ पे कमेंट डाल दें तो हम आपको बता देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें, हम कहीं पे भी आपको है ना जवाब दे देंगे और समझा देंगे जो भी आपको समझ नहीं आया। तो इससे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।